बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ABST ग्रुप के अंतर्गत आज के मेरे इस वीडियो में इनकम टैक्स पेपर में मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डेफिनेशंस के अंतर्गत समझाऊंगी कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। जो मैंने आप लोगों को मेरे पहले वीडियो में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बतलाई हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया है पर्सन की डेफिनेशन। व्यक्ति, जिसमें व्यष्टि, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष से अभिप्राय आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत उस अवधि से है जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। स्टूडेंट, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स में अगर आप इस साल जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं और जो असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं, जब आप लोगों के जूनियर यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रीवियस ईयर है वो उनके लिए क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर। और आपसे जो पहले वाला बैच था यानी आपके जो सीनियर थे उनका जो असेसमेंट ईयर था वो आपका क्या बन गया, प्रीवियस ईयर। यानी इस पूरे साल आपको ध्यान रखना है। बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ये बात नोट डाउन कर लेंगे अपने रजिस्टर में, क्योंकि अब तक मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने इनकम टैक्स पेपर का एक सेपरेट जो है वह नोटबुक या रजिस्टर बना लिया है नोट्स नोट डाउन करने के लिए। और मेरे वीडियो के साथ में जो आपको रोज़ PDF भेजती हूँ उसके माध्यम से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपका कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर रहेगा 2021-2022, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। गत वर्ष प्रीवियस ईयर में तो जो असेसी है, करदाता है, वो इनकम अर्न करता है और कर निर्धारण वर्ष में वो उस पर क्या करता है, कर की गणना करता है और टैक्स चुकाता है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की, गत वर्ष की। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया आपका कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर क्या है, 2021-2022। तो उससे संबंधित गत वर्ष का अभिप्राय 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि से होगा, जिसे प्रीवियस ईयर गत वर्ष 2020-21 कहा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी बनता है, गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स, जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स भी जिसे कहा जाता है। सामान्य नियम गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। सामान्यतया कर गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में ही लगता है। यानी हमारा असेसमेंट ईयर है 21-22, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 20-21। तो असेसमेंट ईयर 21-22 में कर लगेगा प्रीवियस ईयर 20-21 में कमाई गई इनकम पे। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स, सामान्यतया कर गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है, लेकिन इस नियम के क्या है, अपवाद हैं, जिनमें कि प्रीवियस ईयर में ही यानी जिस साल में इनकम अर्न की है यानी गत वर्ष में कर आय अर्जित करने वाले वर्ष में ही लगता है, जिनमें कर आय अर्जित करने वाले वर्ष में ही लगता है। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर जो कि मैंने आपको बोला 21-22, प्रीवियस ईयर क्या है आपका, प्रीवियस ईयर है आपका 20-21। ये क्लियर हो गया है स्टूडेंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपवाद की। अपवाद के अंतर्गत सामान्य नियम के अपवाद नंबर 1,
अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, धारा 172। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, धारा 174। ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों, धारा 174A। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, धारा 175। व्यापार बंद होने की दशा में, धारा 176। अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय जब हम डिस्कस करते हैं, अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, पशु, डाक यात्री आदि को ले जाने से ऐसे माल के लिए प्राप्त या प्राप्य राशि का 7.5% जहाज के मालिक की कर योग्य आय मानी जाती है और उसी पर कर लगता है जिस वर्ष वह उपार्जित की गई हो, बशर्ते कि जहाज मालिक का कोई एजेंट भारत में न हो। जहाज रवाना होने से पूर्व या जहाज का मालिक ऐसा प्रबंध करे जिससे कर का भुगतान एवं आय विवरणी 30 दिन के अंदर अंदर सरकार को हो जाए। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण गत वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर संपन्न हो जाना चाहिए। तो ये है धारा 172। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है तथा उसका भारत वापस आने का कोई इरादा नहीं है, तो जिस वर्ष में वह भारत छोड़कर जा रहा है उस वर्ष का कर भी भारत छोड़कर जाने वाले वर्ष में ही चुकाना पड़ेगा, धारा 174। ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों। कर निर्धारण वर्ष 2004-5 से ऐसे व्यक्तियों का संघ या समुदाय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है तथा जो गत वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाने वाला है, तो कर निर्धारण अधिकारी उस वर्ष में ही कर आरोपित कर देगा। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण 4th पॉइंट है, जिसमें हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। यदि आयकर अधिकारी की राय में कोई करदाता कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो ऐसी स्थिति में आयकर का निर्धारण तुरंत ही कर दिया जाता है। ये धारा 175 थी। व्यापार बंद होने की दशा में किसी भी करदाता के व्यापार या पेशे के बंद होने की स्थिति में उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह व्यापार बंद होने के 15 दिन के अंदर आयकर अधिकारियों को इस तथ्य से अवगत करावे। व्यापार बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की समाप्ति की तिथि से निर्धारण वर्ष से व्यापार के समाप्त होने तक की अवधि को ही उस निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जाता है। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा पिछले गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार बंद होने तक की तिथि के लाभ की राशि की गणना की जाती है तथा कर निर्धारण का कार्य तुरंत संपन्न कर लिया जाता है, धारा 176। तो स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को बतलाए हैं जो हमारा सामान्य नियम था कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। उस नियम के क्या क्या अपवाद हैं? ये प्रमुख रूप से 5 अपवाद हैं जब कि भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को उसी प्रीवियस ईयर में क्या करना पड़ेगा, अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो अल्प अवधि के लिए, जैसे कि 3 महीने के लिए ही बने हैं, कोई अगर बिजनेस ऐसा कोई बना है, निकाय बना है, तो उस 3 महीने के बाद वो निकाय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो उसे भी उस प्रीवियस ईयर, दैट इज़ उस प्रीवियस ईयर यानी 20-21 में ही अपना कर चुकाना पड़ेगा। 21-22 तक उस चीज़ की वेट नहीं की जा सकती है। और वह व्यापार ही बंद हो गया है तो उसे भी उसी टाइम क्या है, अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर तक ये चीज़ वेट नहीं की जाएगी। जैसा कि स्टूडेंट आप मेरे हर वीडियो में देख रहे हैं कि मेरा वीडियो देखने के बाद में लास्ट वाली साइड में आपको एक असाइनमेंट मिल रहा है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को अपना असाइनमेंट जो है वह कंप्लीट करना है रोज़ का बाकायदा डेट डाल करके। जिस दिन आपको ये वीडियो अपलोडेड मिलता है उस दिन आप उस वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए, PDF नोट्स को देखिए और उसके बाद जो आपको रोज़ का एक असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट को आप क्या करिए, कंप्लीट करें। नोट डाउन कर लीजिए आज का जो असाइनमेंट दिया है
income earned during the previous year is taxed in the assessment year. Explain this rule and state its exceptions. गत वर्ष से अर्जित की गई आय पर निर्धारण वर्ष से कर लगता है। इस नियम को समझाइए, साथ ही साथ आपको इसके अपवाद भी बतलाने हैं। जो अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसमें इनकम, आय, असेसी, साथ ही साथ आय का उपयोग, आय का मोड और एग्रीकल्चर इनकम, इसके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का जो है वह फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ डेफिनेशन। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग धाराओं के अंतर्गत दे रखी हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। सो स्टूडेंट, इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और डू योर स्टडी प्रॉपरली इन अ गुड मैनर। ओके स्टूडेंट, तो आपको सही ढंग से अपनी स्टडी करनी है ताकि जब भी आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होती हैं तो आपको बेसिक नॉलेज इनकम टैक्स पेपर की हो जाए। सो स्टूडेंट, थैंक यू।